जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्यूएसओ शुरू किया हुआ है। क्यूएसओ का आर्टिकल 1 पढ़ लिया था, प्रीएम्बल पढ़ लिया था और उसका आर्टिकल 2 जो है वो हम ख़त्म करने जा रहे हैं। आज आर्टिकल 2 जो 1D पढ़ेंगे फैक्ट के बारे में। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि आर्टिकल इसमें कितने 166 हैं, पार्ट इसके 3 है और चैप्टर इसमें 13 है और इसका जो पासिंग डेट है वो 28 अक्टूबर 1984 है। ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 1 पढ़ा था, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट। 2 जो है वो है इंटरप्रिटेशन का आर्टिकल, डेफिनेशन वाला आर्टिकल। अब क्या है जी, अब 2A में हमने पढ़ा, 2(1)A में पढ़ा था कोड की डेफिनेशन, 2(1)B में पढ़ा था डॉक्यूमेंटिव की डेफिनेशन, 2(1)C में पढ़ा था एविडेंस और 2(1)D में अब हम पढ़ेंगे फैक्ट के बारे में कि फैक्ट क्या होता है। ठीक है जी। आइए जी, फैक्ट हम पढ़ते हैं कि वो कहता है कि फैक्ट जो है ना जी, फैक्ट जो है 2(1)D में फैक्ट इंक्लूड्स, फैक्ट में शामिल क्या क्या है? क्या शामिल है? एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज। मैं इसको पहले रीड करके इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या क्या रहा है। फिर मैं इंशाल्लाह इसको आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज कहाँ से बन सकता है। एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है। स्टेट ऑफ थिंग, मसलन स्टेट ऑफ थिंग उसकी हालत, वो किस हालत में पड़ी हुई है। आर रिलेशन ऑफ थिंग्स, या चीजों का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है ना। एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है। ठीक है, ये बुक है जी, एनीथिंग है। अब इस बुक का ये क्लासरूम में एक पड़ी हुई है, टेबल पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये टेबल है, ये आप जनाब टेबल लगा लें, ये वाला। ठीक है ना, ये एक टेबल पे ये एक टेबल है, ये बुक है। ये जनाब आपका, आप पेन समझ लें। ठीक है ना, पेन जो है। और अब ये जो चीजें सारी की सारी जो है ये कहाँ पड़ी हुई है? एक रूम में पड़ी हुई है, क्लासरूम में। ठीक है ना, क्लासरूम में पड़ी हुई हैं जनाब चीजें ये सारी। इनका अब बुक का, टेबल का और पेन का और चेयर का भी आपस में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ना, कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ना चेयर का। ठीक है, अब वो क्या रिलेशन है चेयर का? मतलब कि इसमें हम कह सकते हैं कि एनीथिंग है, स्टेट ऑफ थिंग है। अब स्टेट ऑफ थिंग उसकी हालत किस कंडीशन में पड़ी हुई है। आर रिलेशन ऑफ थिंग, उन चीजों का रिलेशन आपस में। आप एक क्लास में अगर चेयर हो, आप व्हाइट बोर्ड लगा हो और मार्कर पड़े हुए हो, तो क्या हो सकता है? एनीथिंग है, स्टेट ऑफ थिंग है, एक तरतीब के साथ पड़ी हुई है। रिलेशन ऑफ थिंग, उनका चीजों का आपस में रिलेशन भी है। कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड, कैपेबल मतलब के उसको, कैपेबल मतलब के वो काबिल हो, और बीइंग परसीव्ड उनको परसीव किया जा सकता हो किससे, यानी कि उससे, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता हो। कैसे? किस चीज से? बाय द सेंसेस, सेंसेस के जरिए। सेंसेस कौन सी? आपकी सूंघने की, देखने की, चखने की, ठीक है ना, आपकी सोचने की, ये जो सेंसेस है ना, इन सब से, टच करने की से, आप सेंसेस से अपनी अंदाजा लगा लें कोई चीज है, उस चीज का, वो उसकी कोई सर्टन स्टेट में पड़ी हुई है, उन चीज का किसी के साथ, चीज के साथ रिलेशन भी है। तो ये क्या हो जाएगा? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। आप अपनी जो सेंसेस है, ठीक है ना, उससे अंदाजा लगा सके कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है, वो एक खास तरतीब में पड़ी हुई है, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? फैक्ट कहलाएगा। ठीक है ना। पहली बात तो इसमें उसने पहली लाइन में ये की है, 1 में सब जो प्रोविजन 1 है उसमें की है, वो फैक्ट होगा। दूसरी बात उसने क्या की? उसने कहा एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, एनी मेंटल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, अभी से बाहर से आपको पिस्टल की आवाज आती है, वो जो, जिस पिस्टल की आवाज सुनते ही आपका माइंड क्या हो जाता है? कॉन्शियस हो जाता है, चुकन्ना हो जाता है। आप उसके बारे में सोचना शुरू होता, अल्लाह खैर करे बाहर में क्या, बाहर क्या हो गया। ठीक है, तो एनी मेंटल कंडीशन, आपकी कोई भी मेंटल कंडीशन, कुछ चीज को देखकर, किस चीज को सुनकर, आंखों से, कानों से सुनकर, आंखों से देखकर,
या महसूस कर आप क्या कर सकते हैं, आपका माइंड जो है वो कॉन्शियस हो जाए, चुकन्ना हो जाए, तो वो भी क्या हो जाती है, एक फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल बाइक से मोटरसाइकिल तेज 1 to 5 जो है वो तेज रफ्तार से गुजरा, आप कहते हैं अल्लाह खैर करे, पहले तो कभी इस तरह से तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल नहीं गुजरा, तो वो क्या है, और क्या कहीं ये ना हो उसका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। अब ये आपका सोचना, और कि उसका एक्सीडेंट ना हो और थोड़ी देर बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये भी एक फैक्ट है, उसका तेज गुजरना, तेज रफ्तार से गुजरना गली से और आपको आना, एक यानी कि अनयूजुअल सी थिंग्स होना, वो भी एक फैक्ट है, ठीक है ना जी। मतलब कि आपके इर्द गिर्द, आपके रूम में, आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो चीज भी एक्सिस्ट करती है, उसका जिस चीज के साथ भी रिलेशन है वो एक फैक्ट है, ठीक है ना। आपका नाम एक फैक्ट है, आपकी रेपुटेशन एक फैक्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें, अब इलस्ट्रेशन में इसका हम पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन में दैट देयर आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सर्टन ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर लगा हुआ है ये एक फ्लैक्स लगी हुई है, रिपब्लिक लॉ एकेडमी का नाम लिखा हुआ है। और सर्टन ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्टन ऑर्डर, एक तरतीब के साथ, पहले व्हाइट बोर्ड लगा उसके ऊपर जरा लगा हुई है एक रिपब्लिक अकेडमी का नाम लिखा हुआ, रिपब्लिक लॉ एकेडमी। अरेंज इन सर्टन ऑर्डर, एक सर्टन ऑर्डर में वो पड़े हुए हैं। इन अ सर्टन प्लेस दीवार के साथ है, तो ये क्या है, ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है, ठीक है, ये भी फैक्ट है। अब आगे एक इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। दैट अ मैन हर्ड, एक आदमी क्या सुनता है या देखता है, आर साफ, ठीक है, उसने देखी समथिंग, कुछ चीज देखी, इज अ फैक्ट है, ठीक है। दैट अ मैन सेड सर्टन वर्ड्स, क्या है, वो भी फैक्ट है। और इसमें अगर आप ये लिख लें, जो रेपुटेशन है ना इंसान की, रेपुटेशन जो होती है वो भी फैक्ट होती है, इज अ फैक्ट। ये इसमें से भी एमसीक्यू बन सकता है। अब आपको मैंने फैक्ट के बारे में बता दिया, डिटेल के साथ बताया कि एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, वो क्या होगी, फैक्ट होगी, ठीक है। और आगे कहा कि आगे उसने कहा कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस होता है, कोई इंसान कॉन्शियस होता है, एनी मेंटल कंडीशन, उसकी ऐसी हालत हो जाती है कुछ चीज को देखकर या सुनकर या टच करके या फील कर, तो वो कुछ मेंटल कंडीशन के ऐसे कॉन्शियस हो जाए, छुना हो जाए, तो वो भी एक फैक्ट होगा जिसकी वजह से वो हुआ है, ठीक हो गया। इसमें आपने क्या रखना है, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, यहाँ पे भी एमसीक्यू आपका बन सकता है ये स्टेट ऑफ थिंग में, ठीक है। ये आपने आप और से देख ले, मैं आपको एमसीक्यू बताने लगा हूँ कि एक तो एमसीक्यू यहाँ बनेगा कि जो फैक्ट है वो 2 1 डी में है, 2 1 सी में है, 2 1 ई में है। यहाँ पे भी आपने एक एमसीक्यू याद करना है। एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे भी एमसीक्यू याद करना है आपने। रिलेशन ऑफ थिंग, यहाँ पे भी एमसीक्यू याद करना है आपने। कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड, ठीक है ना, परसीव का जो वर्ड है ना, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ये तो आना ही आना है एमसीक्यूज में। अगर मैम ना हो तो यहाँ पे मैं एमसीक्यूज दूंगा बाय द सेंसेस, ठीक है। बाय द सेंसेस में अगर बाय द सेंसेस, बाय द आप लगा सकते हैं, बाय द माइंड, मैं अगर एमसीक्यूज में दूंगा ऑप्शन में माइंड, बाय द हैंड, बाय द आईज, तो ये सारी चीजें तो आपकी इसकी इलस्ट्रेशन में है, तशरीह में है सेंसेस से, लेकिन क्या है यहाँ पे वर्ड सेंसेस आना है। ये बात आपने याद रखनी है कि आपका जो एमसीक्यूज आएगा ना वो बाय द सेंसेस आएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, बाय द सेंसेस, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। आगे एनी मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन भी इसमें वर्ड वो दे सकता है, फिजिकल कंडीशन, ठीक है ना, कि फिजिकल कंडीशन, और दे सकता है कि इसमें ओरल कंडीशन, ठीक है ना। इस तरह के वर्ड बता सकता है, मेंटल कंडीशन के बारे में बता सकता है। आप मेंटल की जगह पर दूसरा वर्ड यूज कर सकता है, मेंटल की जगह पे आप कर सकते हैं ब्रेन कंडीशन, ब्रेन की कंडीशन की आप कर सकते हैं एनी ब्रेन कंडीशन। तो मतलब कि आपने अगर ये पढ़ा होगा कि यहाँ पे मेंटल कंडीशन का उसने जिक्र किया है फैक्ट में, ना कि ब्रेन कंडीशन का जिक्र किया, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। और विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कॉन्शियस में ना होता है एक्टिव होना, ठीक है ना। एक्टिव किसी के बारे में चुकन्ना होना, सोचना, थिंकिंग, टू थिंक करना, सोचना, कि ये फिक्रमंद होना, केयरफुल होना, केयरफुल होना,
किसी चीज़ के बारे में, ये वो सारी चीज़ें जो है ना आपको आ सकती हैं एमसीक्यूज में। लेकिन आप पे एमसीक्यूज का जो अगर इधर से आता है एमसीक्यूज, तो आप क्या करेंगे जनाब, एमसीक्यूज का कॉन्शियस वर्ड याद करेंगे और ये आपका करेक्ट आंसर कॉन्शियस ही होगा। ठीक है, अगर अब देखते हैं आगे, क्या इलस्ट्रेशन में से भी एमसीक्यूज बन सकता है? बिल्कुल बन सकते हैं और बनते भी हैं एमसीक्यूज। दे आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस। देखिए 3 दफा एक सर्टेन का वर्ड यूज हुआ, एक दफा सर्टेन ऑर्डर सर्टेन प्लेस। आपने कभी भी ये नहीं होना, जब आपने पढ़ लिए एक टेक्निकल वे में कि एक लाइन में 3 दफा सर्टेन का वर्ड यूज हुआ है, तो इधर उसने सर्टेन लगा लिया, इधर भी लगा दिया, इधर वो छोड़ देता है, आप कोई और वर्ड एमसीक्यूज में दे देता है, तो आपने ये नहीं कहना यार 2 दफा तो सर्टेन आ चुका है, तीसरी दफा नहीं आ सकता, आ सकता है। तो ये आपने थोड़ा सा इसको ना टेक्निकली वे में लेके चलना है कि यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकता है, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे भी एमसीक्यूज आ सकता है आपका। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे भी सर्टेन ऑर्डर, ये भी एमसीक्यूज आपका आ सकता है। ठीक है सॉरी, यहाँ पे सर्टेन प्लेस भी आ सकती है एमसीक्यूज आपका। ठीक है ना, या ये भी एमसीक्यूज मान सकता है, वो सारा बता के एंड पे ये छोड़ सकता है फैक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आपने एमसीक्यूज बन सकता है, आपको याद रखना है। दैट मैन हर्ड, यहाँ पे भी आपने देखना है, देखें मेरी बात सुने, हर्ड का वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, दैट अ मैन हियर नहीं आपने लगा देना। ठीक है ना, हियर भी दिया जा सकता है यहाँ पे, वो गलत है, वो नहीं होगा, हार्ड आपने देखना है। ये बेरक्ट की लैंग्वेज है मेरी, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी हुई। ये सा सी नहीं आना, सा आना है, समथिंग। ठीक है ना, आपने इसमें से 2 वर्ड याद रखने, एक चीज ये वाली सा एंड हर्ड, और दूसरा ये आपने फैक्ट को, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बनता है। ठीक हो गया, दैट अ मैन सेड सर्टन वर्ड्स, सर्टन वर्ड्स अगर कोई कहता है अपने अल्फाज मुंह से कहता है, तो वो भी एक फैक्ट होगी, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बनेगा आपका। ठीक है, और रेपुटेशन जो होती है आपकी, रेपुटेशन जो होती है आपकी इज्जत होती है, आपने जो नाम कमाया होता है, यहाँ पे भी एक फैक्ट है। ठीक है जनाब, ये था आज आपका फैक्ट तक। ठीक है ना, अब इससे हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अगला लेक्चर जो अगली जो डेफिनेशन है, जो अगली आगे जो आर्टिकल्स हैं उसकी प्रोविजंस हैं क्यूएसओ की, वो आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। यहाँ तक मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ 2-3 मिनट में, आपका जो पिछला पढ़ा वो भी साथ हो जाएगा। देखें इसको, मैं इसको रेज करके ना मैं आपको सारा क्या करवा देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें जनाब, इधर या मैं आपको करवा के देता हूँ ताकि आपको ना जो स्टडी है ना वो मुश्किल न लगे। देखें जी, क्यूएसओ का जो पूरा नाम क्या है ना, कानूनी शहादत, कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। पासिंग डेट क्या है इसकी, पासिंग डेट मैं एक्चुअली लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, 28 अक्टूबर है 1984। ठीक है, इसके पार्ट्स कितने हैं, 3 है। इसके चैप्टर्स कितने हैं, 13 है। और इसके जो आर्टिकल्स कितने हैं, 166 है। ठीक है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको हर वक्त आनी चाहिए। ठीक है ना, इससे फायदा क्या होगा, अगर कोई एमसीक्यू इसमें आ जाता है आपका नंबर पक्का पक्का, फिर आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अल्लाह आप पढ़ ही लेंगे, आप कहते काश में पढ़ ही लेता, देख लेता इसके आर्टिकल्स कितने हैं या इसके पार्ट्स कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं, तो आपको ऐसा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आर्टिकल जो 1 है, आर्टिकल 1 जो है वो है आपको डील करता है शो टाइटल के बारे में। शो टाइटल, मैं शो टाइटल को बताता है, शो टाइटल क्या है वो मैंने बता दिया था, कानूनी शहादत ऑर्डर कॉमन एक्ट 84। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पे एक्सटेंड बताता है आपको, एक्सटेंड कहाँ तक लागू है, ये पूरे पाकिस्तान पर लागू है। ठीक है, फिर आप बताता है कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मैंने मतलब कि ये कब शुरू होगा, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये उसी वक्त फौरन लागू हो जाएगा। ठीक हो गया, जब ऑफिशियल गजट में गवर्नमेंट इसको पब्लिश करेगी। आगे देखते हैं, अब ये हो गया कि ये अप्लाई काम किन कौन कौन से कोड पर होता है, इसकी एप्लीकेशन के बारे में। ये जनाब होता है जी आपकी तमाम जो जुडिशल प्रोसीडिंग है, जुडिशल प्रोसीडिंग जो है उन तमाम प्रोसीडिंग्स पे होता है अप्लाई।
ठीक है, और कोर्ट मार्शल पे होता है, ये मैं रिपीट करवा रहा हूँ सारा लेक्चर, और ट्राइब्यूनल पे होता है। अच्छा, ये जनाब हो गया, और इसके बाद आपका आ जाता है, और अथॉरिटी जो होती है, ऐसी अथॉरिटी जिसके पास जुडिशल प्लस या या कुजाई कुजाई जुडिशल पावर हो, ठीक है ना। एक तो जुडिशल पावर जो अदालती पावर्स होती है, कुजाई जुडिशल जो अदालत की तरह पावर उसके पास होती है, उसको कहते हैं कुजाई जुडिशल पावर्स, ठीक है ना। ये हो या जुरिडिक्शन हो, वर्ड जुरिडिक्शन का भी यूज हुआ है, तो वो उन पर ये क्यूएसओ अप्लाई होता है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। अब एप्लीकेशन किस पर नॉट अप्लाई, ये आर्बिट्रेटर पर अप्लाई नहीं होता, आर्बिट्रेटर पर अप्लाई नहीं होता, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये यहाँ पे करवा देता हूँ, आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 2 जो है वो ये कहता है, आर्टिकल 2 जो है वो ये देखिए, पहले हमने पढ़ा 2(1) ए में, 2(1) ए में हमने पढ़ा कोर्ट। कोर्ट क्या होती है, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, ठीक है ना। जो ऑल पर्सन जो लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कोर्ट होंगे, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, ठीक हो गया। आगे हमने 2(1) बी में अपन पढ़ा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है जी, डॉक्यूमेंट मीन any document means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure or marks by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter, तो उसको क्या कह देंगे, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने इसी तरह आपने भी याद करनी है। 2(1) आगे है एविडेंस की डेफिनेशन करता है, एविडेंस दो तरह की होती है, एक होती है आपकी ओरल होती है और दूसरी होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या फर्क है, अगर आपका वर्ड ऑल स्टेटमेंट्स आ जाता है, ऑल स्टेटमेंट्स आ जाता है, तो विच द कोर्ट्स रिक्वायर्स और permits to made before it by the witness under the with the relation of the matters with the relation of matter of facts अंडर इंक्वायरी, जो अंडर इंक्वायरी होता है, मैटर अदालत में चल रहा होता है, उसके रिलेटेड कोर्ट कहेगी हाँ इसकी आप परमिट का इजाजत दे देती है, आप तो स्टेटमेंट दें, ठीक है ना, बाय विटनेस दे, विटनेस के जरिए, या विटनेस जिस विटनेस ने देनी स्टेटमेंट दे, तो वो क्या हो जाएगी, ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स जितने भी कोर्ट में प्रोड्यूस की जाते हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये दो तरह के होंगे, ठीक हो गया जनाब। अब डी में क्या है, 2(1) में 2(1) में फैक्ट के बारे में बात करता है। फैक्ट क्या है, फैक्ट जो है वो जनाब है कि एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, ये 3 वर्ड आपने याद रखने हैं और दुआएं देंगे आप सारी जिंदगी की अगर आपने ये याद कर लिए। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, एक ये चीज, ये फैक्ट है। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ व्हिच अ पर्सन इज कॉन्शियस, ये भी एक फैक्ट होता है। आपकी रेपुटेशन फैक्ट है, आपने कुछ चीज सुनी वो भी फैक्ट है, आपने कुछ देखी वो भी फैक्ट है, आपने कुछ कहा वो भी फैक्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें, एक सर्टन चीजें सर्टन ऑर्डर में सर्टन प्लेस पर पड़ी हैं, वो भी एक फैक्ट है। यहां तक वकार अहमद फरीदी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में अगले एक नए जज्बे के साथ मिलेंगे, नए आर्टिकल्स के साथ मिलेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि लॉ गैट जो आपसे पास नहीं ना हो रहा, इस तरह से पास हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको मैं जो एचएससी लेती है ना, पेपर लेती है आपका, वो किस पैटर्न पे एमसीक्यूज बनाते हैं उस पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपका कंसेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूँ और आपको एमसीक्यूज भी बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज बनता कैसे है, ठीक है जी। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।